हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन बैंक बंधन बैंक की तरफ से। बंधन बैंक प्राइवेट सेक्टर का वेल नोन बैंक है, ठीक है। सो अगर आप बैंक में काम करना चाहते हो, ठीक है, आप ये कुछ भी क्वालिफिकेशन है, कोई भी लोकेशन है, ठीक है, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। वी आर एन एक्सेप्शनल वर्क प्लेस एंड एक्सेप्शनल टीम क्रिएट्स एंड, तो चलिए यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में दे रखा है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। पीपल आर अवर असेट्स, ठीक है। चलिए मैं इसको सीधे ओपन करती हूँ। ओके, ठीक है। अब चलिए इसमें मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। विच जॉब रोल एंड लोकेशन एक्साइट्स यू, तो कौन सी जॉब आपको पसंद है, कौन सी लोकेशन आप प्रेफर करते हो, आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपको यहाँ पे जूनियर से लेकर के सीनियर तक की हर तरीके की पोजीशन आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मिल जाएगी, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे किस तरह के डिपार्टमेंट्स है वो पूरा मैं आपको बता देती हूँ। सपोज़ कि आप एमबीए हो, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप किसी बड़ी प्रोफाइल के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंटर पास हो, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एग्री बिजनेस है, एनालिटिक्स, बीआईयू, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, तो ये सब आप देख पा रहे हो, बड़ी पोजीशन है। एग्री बिजनेस में आई थिंक इंटर पास भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये एनालिटिक्स हो गया, बीआईयू, कॉर्पोरेशन स्ट्रैटेजी, इसमें आप अगर एमबीए वगैरह हो तो अप्लाई करो। सिंपल ग्रेजुएट हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो एमबीए वगैरह उनके लिए अच्छी मतलब ओपनिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ऑडिट है, बैंकिंग ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस। देखिए, अगर आप इंटर पास हो, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है या ग्रेजुएशन है भी, ठीक है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है आपका, या बहुत आपका कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, ठीक है, आप सीधे से आप इसमें अप्लाई करो। बैंकिंग ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ब्रांच बैंकिंग है, कंप्लायंस है, कॉर्पोरेट सैलरी है, जैसे एचआर में आपने एमबीए वगैरह किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो कॉर्पोरेट सैलरी के लिए, ठीक है। कॉर्पोरेट सर्विसेज है, डिजिटल बैंकिंग है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम वगैरह करना चाहते हो तो डिजिटल बैंकिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब जाते हैं फाइनेंस अकाउंट्स है, हाउसिंग फाइनेंस है। देखिए, माइक्रो फाइनेंस का जो कंपनी होती है उसमें क्या होता है, हाउसिंग फाइनेंस वगैरह फाइनेंस कराना होता है, ठीक है। तो है, खैर हाउसिंग फाइनेंस माइक्रो में नहीं आएगा, माइक्रो में छोटे होते हैं जो रूरल एरियाज़ वगैरह में खास तौर से जो लोन्स लिए रहते हैं, ये थोड़ा बड़े में आ जाएगा। फिर ह्यूमन रिसोर्स, अगर आपका एचआर से है, आईटी से अगर आप ग्रेजुएट हो, लीगल है अगर आपका लॉ वगैरह है, ठीक है, और विजिलेंस है। तो मैंने आपको कहा कि आपकी अगर हाई क्वालिफिकेशन है या लो क्वालिफिकेशन है, दोनों तरीके के लिए आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। मार्केटिंग है, आप इंटर पास हो, ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग में जाना चाहते हो, ठीक है, आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। माइक्रो बैंकिंग, जैसे माइक्रो बैंकिंग में छोटी मोटे जो लोन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि रूरल एरिया के लोग लेते हैं, या जिनको छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू करना होता है, दुकान खोलनी होती है, ठीक है, उस टाइप के लिए माइक्रो बैंकिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज माइक्रो बैंकिंग वगैरह आजकल डिमांड में है, क्योंकि स्टार्टअप वगैरह जैसे फैशन में है, ठीक है, तब से लोगों को लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो छोटे जो लोन होते हैं उसे माइक्रो बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। अदर्स है, आप अदर्स सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अब जाते हैं रिटेल असेट्स, रिस्क है, एसएमई एमएसएमई बैंकिंग, ट्रेड फाइनेंस है, ट्रेजरी है, होलसेल बैंकिंग है, ठीक है। तो अगर सेल्स वगैरह में जाना चाहते हो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो, आप जो भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं कोई ईजी सा मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाती हूँ, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें, इंटर पास अप्लाई कर सकें, वर्क फ्रॉम होम वाले अप्लाई कर सकें। तो मैं बैंकिंग ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस में ओपन करके आपको चेकआउट करके बताती हूँ। बाकी आप अपने क्वालिफिकेशन और अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब प्रेफर्ड लोकेशन में सपोज़ कि मैं यहाँ पे डाल दूँ रिमोट जॉब, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल लोग पसंद यही करते हैं रिमोट। चलिए मैंने ये रिमोट डाल दिया, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ भी डाल सकते हो और अपनी लोकेशन भी डाल सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं करती हूँ कंटिन्यू, ठीक है।
अभी आपको देखिए फॉर्म ओपन होकर के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपना नाम है, आपका जेंडर है, डीओबी है, करंट पिन कोड जो है और करंट स्टेट है, करंट सिटी, टाउन, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन। देखिए हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपकी कुछ भी हो, जैसे मैंने आपको बताया आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बड़ी-बड़ी क्वालिफ़िकेशन के बारे में तो दे रखा है, ठीक है। जैसे कि एमबीए है, एमए है, बीई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपका नहीं है, आप सीधे अदर्स पे डालो, ठीक है। अदर डाल दो, उसके बाद क्या है योर पासिंग ईयर आपका क्या है, ठीक है। सपोज़ कि आपने यहाँ पे पास आउट किया है चलिए 2020 में सपोज़ आपने पास आउट किया है, ठीक है। तो आपने ये 2020 सेलेक्ट कर लिया, फ्रेशर हो, ठीक है। तो आपने ये डाला और उसके बाद ये कंटिन्यू कर दिया। अभी मैं पूरा फिल करूँगी तभी कंटिन्यू कर पाऊँगी, वरना कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। सो ये मैंने आपको डिटेल्स बता दी कस्टमर सर्विस की रिमोट जॉब की, ठीक है। इसी तरह आप किसी बड़ी प्रोफ़ाइल के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं एक ओपन कर देती हूँ। ओके, जस्ट मैं बैक करूँ इसको। ओके, पूरा ही बैक हो गया। मैं ओपन करके आपको फिर से दिखाती हूँ, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे यस ओपन हो गया। मुझे लगा कि ये कहाँ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, सपोज़ कि आपका एमबीए है, ठीक है। आप एमबीए है आपका और आप किसी बड़ी प्रोफ़ाइल में बैंक में जॉब करना चाहते हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे एडमि या एचआर में जाना चाहते हो, ठीक है। नीचे एचआर भी है, एचआर में आप जाना चाहते हो, ठीक है। प्रेफर्ड लोकेशन सपोज़ कि आपकी दिल्ली है, या चलिए मैं यहीं कोई थोड़ी-सी और छोटी बता देती हूँ। चलिए मैंने आपको लखनऊ बता दिया, ठीक है। अब चलिए इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करती हैं, वही सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। नेम है, जेंडर क्या है आपका, डीओबी क्या है आपकी, करंट पिन कोड क्या है, स्टेट कौन-सा स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे तो आपने डाल ही दिया, अब यहाँ पे भी आप सेलेक्ट करके डाल सकते हो, ठीक है। उस बार स्टेट शायद नहीं पूछा गया था बिकॉज़ मैंने रिमोट जॉब के लिए कर रखा था, ठीक है। या रहा होगा मैं मुझे याद नहीं, ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप पूरा अपना एड्रेस, सिटी, टाउन, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यहाँ से आप डाल सकते हो। जैसे आपने कहा एचआर सेलेक्ट किया, आप यहाँ से एचआर यहाँ पे एमबीए कर सकते हो। पासिंग ईयर क्या है आपका, सपोज़ आपने 2023 में आपने एमबीए पास किया है, ठीक है। अभी आप फ्रेशर हो या अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपके पास 6 महीने का, साल भर का कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लगा सकते हो। लास्ट ऑर्गनाइज़ेशन वर्क्ड फॉर लगा सकते हो। करंट नोटिस पीरियड क्या है आपका, मतलब कितने दिन में आप यहाँ पे जॉइन कर सकते हो, उसे कहते हैं करंट नोटिस पीरियड। तो आप 15 दिन, 10 दिन जो भी आपको लेना चाहे वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। लास्ट ड्रॉन सैलरी आपकी कितनी है, उसी के बेसिस पे आपकी सैलरी डिसाइड हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें डाल के कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आप अगर फ्रेशर हो, इंटर पास हो, ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और इनके पास जब से भी रिक्वायरमेंट होती है आपके पास कॉल आ जाती है, या आपके पास तुरंत ही रिवल्ट हो जाता है और जैसे भी उनकी पोजीशन होती है वो आपको कॉल कर लेंगे। सो इट्स बेटर कि आप सब जगह अप्लाई करते रहो, ठीक है। जब भी आपके लक काम कर जाए आपके पास रिवर्ट आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।